बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 22 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर इल्ज़ाम तराशियों और बयानात का सिलसिला जारी है। अपोजिशन जमातें ये इल्ज़ाम आयद करेंगी कि देखें जी, इंतकामी कार्रवाइयाँ हम पर जो की जा रही थी उनका एंड रिज़ल्ट ये निकला है, और हुकूमत की जानिब से बयान दिया जाएगा कि ज़मानत का मतलब केस खारिज होना नहीं है, ये ट्रायल जारी रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़मानतें होती रहेंगी। आपके मसाइल के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, कुछ अच्छी बातों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आज कुछ अच्छे मामलात के ऊपर बात करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एक बहुत अहम मुआहदे की। ये 1.5 साल के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई मुआहदा होने जा रहा है। 5 साल का ये मुआहदा और अरबों डॉलर्स की लागत, ये किस तरह से पाकिस्तानी आवाम को भी बेनिफिट कर सकता है, इस पर बात करेंगे। और इसी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने दौरा सऊदी अरब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनके शेड्यूल पर काम हो रहा है, कब जाएंगे सऊदी अरब और क्या होगा उस पर बात करेंगे। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इकनॉमिक एडवाइज़री कौंसिल का आज पहला इजलास हुआ। वो एडवाइज़री कौंसिल जो मुआशी मामलात को बेहतर करने के लिए कायम की गई है, आज उसकी पहली मीटिंग हुई है। और आपके लिए, आवाम के रिलीफ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कुछ 2-3 बड़े फ़ैसले लिए गए हैं इस इजलास के दौरान। इन सारी ख़बरों की तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पाबंदियां अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कुछ हंगामी सूरत हाल का सामना इस वक्त पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। शायद आपको सूरत हाल टीवी पर उस तरह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की सिचुएशन है और कल वफाकी हुकूमत पाबंदियों का ऐलान कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हंगामी तौर पर कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास भी तलब कर लिया है। इससे कुछ देर पहले असद उमर और जो उनके मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत हैं उनकी मुलाकात हुई है, और ज़राए ऐसा बताते हैं कि कुछ पाबंदियों की तरफ सोच विचार जारी है। अल्लाह से दुआ है कि हालात बेहतर हों। बात करते हैं कुछ अच्छी खबरों के हवाले से। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुमकिना मुआहदे के हवाले से आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में ये खबरें सामने आई कि सऊदी बादशाह या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान की तर्ज पर। जैसे पाकिस्तान ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू किया था, बिल्कुल उसी तरह का सऊदी अरब ने इनिशिएटिव लिया, और ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे के तहत मिडल ईस्ट भर में और सऊदी अरब में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। तो पाकिस्तान ने और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ख़त लिखकर उस मंसूबे में शराकतदार बनने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था, और बदले में फिर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन आया, फिर सऊदी सफ़ीर यहाँ पर आए, उनकी मुलाकातें हुई, और लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाता, लेकिन काफ़ी चीज़ें बैक एंड पे चल रही थी। और अब बड़ी पेशरफ्त ये है कि सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ ग्रीन इनिशिएटिव मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, और इस मुआहदे का ड्राफ्ट पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। आज पाकिस्तान ने इस मुआहदे को मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सपुर्द कर दिया है। 5 साल का ये मुआहदा होगा और सऊदी अरब इसके ऊपर अरबों डॉलर्स खर्च करेगा। इस मुआहदे के नुकात के मुताबिक सारी रकम सऊदी अरब अपनी तरफ से खर्च करेगा, पाकिस्तान उसमें सिर्फ बेनिफिशरी होगा इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, कि पाकिस्तान ने इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए टेक्निकल सतह पर क्या क्या कुछ किया, और जितनी एक्सपर्टीज़ इस वक्त पाकिस्तान के पास है माहौलियात में बेहतरी से मुतालिक, वो मुंतकिल की जाएंगी सऊदी अरब को, और पाकिस्तान के तजर्बे से सऊदी अरब इस्तिफ़ादा करेगा। चलो, कहीं तो कुछ अच्छा हो रहा है कि कोई पाकिस्तान के तजर्बात से भी इस्तिफ़ादा करना चाहता है, वरना तो हम ही जाते हैं हमेशा दूसरे ममालिक के पास। कभी चीन के तजर्बे से इस्तिफ़ादा हो रहा है, कभी मलाइशिया के तजर्बे से इस्तिफ़ादा हो रहा है, कोई तो है जो हमारे तजर्बात से भी सीखना चाहता है। तो इन टर्म्स 1.5 साल के बाद ये मुआहदा शुरू हो रहा है। इससे पहले जब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त 20 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए गए थे, जिनमें कुछ ऑयल रिफाइनरीज लगाने के हवाले से था, और बहुत सारे मुआहदे जिनके ऊपर अभी काम आहिस्ता आहिस्ता जारी है। तकमील उनकी कब होगी, वो चूँकि तवील मुद्दती मंसूबे हैं इसलिए उसमें वक्त लगेगा, लेकिन ख़बर यह है कि ये मुआहदा वफाकी काबीना की जानिब से सर्कुलेशन समरी के ज़रिए या आइंदा इजलास में मंजूर कर लिया जाएगा। तो आज सऊदी वली अहद की हिदायत पर जो सऊदी सफ़ीर हैं नवाफ अल मालकी, वो पहुँचे वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर के पास और मलिक अमीन असलम से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के नाम शुक्रिया का पैगाम पहुँचाया है। अपने पैगाम में मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन इनिशिएटिव में ताउन के लिए हाथ बढ़ाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तो सवाल ये है कि ये मुआहदा कब शुरू होगा और इस पर अमल दरामद कितने अरसे में शुरू हो सकेगा।
تو خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس معاہدے پر دستخط کے لیے خود سعودی عرب روانہ ہونے والے ہیں اور ان کے دورے کو شیڈیول کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ نے بھی آج تصدیق کر دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وزیر اعظم عمران خان، ان کی معاشی ٹیم اور جو متعلقہ افراد ہیں وہ سعودی عرب جائیں گے اور وہاں پر ہوگی ایک تقریب یعنی سائننگ سرمنی، جس میں سعودی بادشاہ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی شریک ہوں گے اور اسی دوران اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے باضابطہ معاہدہ کیا جائے گا۔ تو ملک امین اسلم صاحب سے آج میری بات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی بتایا ہے کہ اس میگا انیشیٹو سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی تفصیلات وہ جلد شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سعودی سفیر یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان صاحب، ان کی طرف سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ جو گرین انیشیٹوز پہ پرائم منسٹر نے ایک آؤٹ ریچ کیا سعودی عرب کی طرف، اس پہ بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے اور انہوں نے ودن 1 ویک اپنا جو معاہدہ ہے وہاں سے ہمیں بھجوا دیا ہے۔ اس کا ڈرافٹ ہمارے پاس فائنل ہو کے آ گیا ہے، یہ موجود ہے اور انشاءاللہ یہ ہم اب کیبنٹ کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ایک بریک تھرو ہوگی پاکستان کے لیے اور سعودی عربیہ کے لیے گرین انیشیٹوز پہ کوآپریٹ کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا اور یہ 5 سال کا وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اس سے انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے جو برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے وہ بھی استوار ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اکنامک اپرچونٹی بھی ملے گی پاکستانیوں کو بھی، کیونکہ اس کے تحت انشاءاللہ پاکستان اور سعودی عربیہ اشتراک کریں گے اپنے گرین انیشیٹوز میں۔ جو 10 بلین ٹری سونامی ایک پاکستان نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس کی دنیا میں ہر طرف اللہ کے فضل سے نیک نامی ہو رہی ہے، اب اسی نام سے 10 بلین ٹری کے نام سے سعودی عربیہ نے بھی پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا، تو انشاءاللہ دونوں کا اشتراک ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ بہت جلد اس معاہدے پہ دستخط ہوں گے۔ ایک اور اچھی خبر پر بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے اکنامک ایڈوائزری کونسل قائم کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے معاشی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ آؤٹ آف دا باکس سلوشن یا تجاویز پیش کی جائیں۔ ابتدائی منصوبے کے تحت تو شوکت ترین صاحب کو اس کونسل کا کنوینئر بنایا جانا تھا، لیکن بعد میں چونکہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا تو اب یہ کونسل وزیر اعظم عمران خان کے نیچے کام کرے گی۔ تو آج اس کونسل کا پہلا باضابطہ اجلاس بلایا گیا جس کو وزیر اعظم نے خود ہیڈ کیا اور شوکت ترین صاحب بھی اس میں موجود رہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے نامور معیشت دان یا مالیاتی اداروں سے وابستہ لوگ اس کونسل کا چونکہ حصہ ہیں تو وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ 2 اہم ہدایات وزیر اعظم کی جانب سے اس کونسل کو دی گئی ہیں، چونکہ اب بجٹ قریب آ رہا ہے تو بجٹ بنانا ہے تو اس کے لیے کیا اقدامات ایسے اٹھائے جائیں کہ عوام کے ریلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری بجٹ کی پلاننگ ہو، مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو پہلے تو وزیر اعظم نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ عوام کے اوپر مزید ٹیکس نہیں ڈالا جائے گا، یعنی جیسے پہلے ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا تھا جس میں ٹیکس اضافی عائد نہیں کیے گئے تھے، اسی طرز پر اب نیا بجٹ بنایا جائے گا۔ چونکہ جون میں بجٹ پیش کرنا ہے، گورنمنٹ کو وقت بھی کم ہے، تو پہلی ہدایت تو یہ کر دی گئی ہے کہ کوئی اضافی ٹیکس نہ لگایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں معاشی استحکام کے لیے جو ہماری GDP گروتھ اس وقت مائنس میں ہے اس کو کم از کم 5, 6 یا 7% تک لانے کے لیے ایک جامع روڈ میپ کے اوپر آج تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ شوکت ترین صاحب اور تھنک ٹینک یہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان کی GDP گروتھ کم از کم 6 سے 7% تک نہیں جائے گی ہم ان معاشی معاملات سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس تک کیسے پہنچا جائے؟ اس وقت تو ہم مائنس میں جا رہے ہیں، تو یہ لمبا سفر کس طرح سے طے کیا جائے؟ تو اس پر آج معاشی ماہرین سر جوڑے بیٹھے رہے ہیں اور طے یہ ہوا ہے کہ معاشی استحکام اور ترقی کے لیے قلیل مدتی، وسط مدتی اور کثیر المدتی اقدامات اپنائے جائیں گے، لیکن پرائم فوکسڈ یا ٹاپ پریورٹیز حکومت کی جن شعبوں کی طرف ہونے چاہیے ان کا بھی آج تعین کر لیا گیا ہے اور اب انرجی، زراعت، سیاحت، تعمیرات اور سبسڈیز سے متعلق شعبے ہوں گے تاکہ سبسڈیز سے کم از کم وہ شعبہ مستفید ہو سکے جو اس وقت ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی قیمتوں میں کمی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر اب حکومت جانے کا سوچ رہی ہے تاکہ بڑے میگا منصوبے جن کو لگانے کے لیے یا چلانے کے لیے حکومت کے پاس اتنی رقم یا اتنا پیسہ نہیں ہے
जो कौमी ख़जाने से लगाकर कोई डेवलपमेंट का काम तेज़ किया जाए, तो उसके हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जाने के लिए हुकूमत ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी है, ताकि बड़े मेगा मंसूबे अवाम की मदद से भी लगाए जा सकें। जाते जाते एक और अच्छी खबर पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के 3 कमीशंस की सरबराही हासिल कर ली है। ये कामयाबी पाकिस्तान को बुध के रोज़ मिली, जब अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान ने 3 कमीशंस की सरबराही हासिल की है। बावजूद इसके कि भारतीय लॉबी काफ़ी एक्टिवेट रही है और कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को ये सरबराही ना मिल सके, पाकिस्तान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 कमीशंस की सरबराही हासिल की और 50-50 वोट हासिल किए हैं अक्सरियत के साथ। तो बुध को तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से इसकी कन्फर्मेशन की गई, और जो 3 कमीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जराइम की रोकथाम के हवाले से क्रिमिनल जस्टिस से मुतालिक कमीशन है, उसकी सरबराही पाकिस्तान ने ली है। इसके साथ साथ ख़वातीन की हैसियत से मुतालिक एक खसूसी कमीशन है, जिसको आलमी सतह पर बड़ी पजीराई मिलती रही है, उसकी सरबराही पाकिस्तान के पास आई है। और साथ ही पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ कमीशन, जिसे CPD भी कहा जाता है, उसकी रुकनियत अब पाकिस्तान के पास होगी, उसकी सरबराही माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान के पास होगी। तो बैक वक्त 3 कमीशंस की सरबराही इस बात का भी सबूत है कि आलमी सतह पर हमारी UN में लॉबिंग पहले से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है। आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ अच्छा होता रहेगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।